Hello viewers, this is Fayaz sir here and welcome back to my channel Fayaz Study Zone. अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखेंगे लेकिन जिसका प्रूफ देखेंगे जो कि होगा क्या क्या 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कि अब हम लोग प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक का 45 डिग्री एंगल का वैल्यू क्या होता है और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका बी ये है, आपका ए ये है और आपका सी ये है, ठीक है। तो अभी तो मेरा एंगल ये मान लीजिए कुछ भी एंगल हो सकता है, मतलब 0 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इस एंगल को यही यहाँ से यहाँ तक या फिर ये भी एंगल आपका 0 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। वैसे फ़िलहाल अभी ये एंगल आपका कितना डिग्री का है देखिए, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एंगल अब कुछ तो अगर ये वाला साइड अगर हम मेरा यहाँ पे कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ किए, फिर ये मतलब घटाते जा रहे हैं। तो एट अ टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला साइड सी दैट इज AC है, दैट इज ये आपका B पे कोइंसाइड कर जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा BC बराबर, देखिए ये वाला ये जो साइड है इस पे पूरे कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी BC इज इक्वल टू AC और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए ये वाला तो पूरा यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएगा, यही साइड तो खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं। तो साइन 90 का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या दिया हुआ है AC बाई, सॉरी ये तो हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है BC बाई हाइपोटेनस AC और यहाँ दिया हुआ BC किसके बराबर AC, यानी BC की जगह हम AC लिख सकते हैं, AC बाई AC इज इक्वल टू 1, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है 0, हाइपोटेनस आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी और हाइपोटेनस आपका क्या दिया हुआ है AC, तो ये ऐसे ही 0 हो गया। उसी तरह आपका हो जाएगा tan का, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपका AC और बेस आपका कितना दिया हुआ है AB, जो कि AC इज इक्वल टू ठीक है और AB इज इक्वल टू 0, और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, डेट इज, और ये टेबल में अनडिफाइंड है। एंड कॉट उसी तरह अब हम लोग कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका भी अनडिफाइंड ही होगा क्योंकि इसका ना वैल्यू है तो इसका भी वैल्यू नहीं होगा। उसी तरह अगर 0 लिख सकते हैं, वैसे 0, ठीक है। उसी तरह आपका कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का 1 है तो 1 का इनवर्स कितना होगा 1 ही होगा ना, और सेक का अगर 0 है तो इसका भी 0 होगा। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का। अब हम लोग सीखेंगे 45 डिग्री का, ठीक है। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, जो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा बट आइसोसेलेस भी होगा। जैसे कि आइसोसेलेस में क्या जानते हैं कि दो साइड्स आर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं आइसोसेलेस क्या दो साइड इक्वल होता है। तो मान लीजिए आपका ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है A मान लेते हैं और आपका जो बेस दिया हुआ है उसका भी लेंथ A ही मान लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री आपका ये है, A यहाँ लेते हैं, B यहाँ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, और ये मान लीजिए आपका 45 डिग्री दिया हुआ है,
तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर ये 45 डिग्री ले रहे हैं तो ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर, सॉरी हाँ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC का वैल्यू ही निकालना है हमको। तो AB का वैल्यू मेरा A स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 2A स्क्वायर, यानी AC का वैल्यू हो गया रूट अंडर 2A स्क्वायर, यानी AC का वैल्यू हो गया, इसका स्क्वायर से ये हटा, यानी A रूट 2। ठीक है, ये AC का वैल्यू मेरा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन 45 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल लेते 45 डिग्री तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस ए ही दिया हुआ, बस ये हो जाएगा आपका रूट 2A। ठीक है, तो चलते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है A, हाइपोटेनस कितना निकला रूट 2A, A कैंसिल, तो क्या बचा 1/√2। उसी तरह हम लोग निकालेंगे cos 45 डिग्री का, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका A दिया हुआ, हाइपोटेनस रूट 2A दिया हुआ, A कैंसिल, तो क्या आ गया 1/√2। उसी तरह हम लोग निकालेंगे tan 45 डिग्री का। ठीक है, इसका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है A, बेस कितना दिया हुआ है A, तो कट के 1 आ गया। उसी तरह कॉट का निकालेंगे, कॉट 45 डिग्री का, तो कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो इट्स वैल्यू इज 1। उसी तरह अगर हम लोग निकालेंगे कॉसेक 90 डिग्री का, तो 45 डिग्री का, तो इसका देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो इसका √2 होगा। सेक 45 डिग्री, तो कॉस का कितना है 1/√2, तो इसका भी हो जाएगा √2। तो ये सारा हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने और उसका हम एक हमेशा याद रहे इसलिए एक तरीका भी बताएंगे जिससे आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, आप लोगों को याद करना। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।